9 तारीख को हम लोग का हाउस बंद हो रहा है लोकसभा का। उसके बाद हम लोग बैठ के सीट का बंटवारा कर लेंगे। एनडीए में कोई समस्या नहीं। तेजस्वी कह रहे हैं अभी भी खेला बाकी है सर। अरे कोई खेला नहीं है, कोई खेला नहीं है। चलो स्पीकर अभी खेला स्पीकर ने इस्तीफा नहीं दिया है सर। खेला तो जो होना पे रुक जाओ, खेला तो जो होना था हो गया। और स्पीकर ऐसे इस्तीफा नहीं देते हैं। जब हाउस खुलेगा तो स्पीकर साहब पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उसमें जो बहुमत जिसके पक्ष में होगा, बहुमत होगा एनडीए के पक्ष में, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो लोकसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और इसी कारण से अब सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। बिहार में जिस तरीके से एनडीए की नई सरकार का गठन हुआ, इसके बाद से ये चिंता का विषय है कि आखिर एनडीए में अब जेडीयू पार्टी भी शामिल हो गई है, तो सीटों का बंटवारा जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वो किस तरीके से होगा। और इसी क्रम में जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हैं, वो पटना पहुंचे। अब कहा यह भी जा रहा है कि आखिर जब जेडीयू एनडीए में शामिल हो गई है तो बिहार में बीजेपी किस तरीके से सीटों का बंटवारा करेगी। इसको लेकर सवाल जब उनसे पूछा गया कि लोकसभा सीटों का बंटवारा जो होना है उस पर क्या कुछ चर्चा हुई है या फिर क्या कुछ बात है, तब उन्होंने साफ तौर से कहा कि 9 फरवरी को हाउस बंद हो रहा है और इसके बाद ही बैठकर वो इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहते नजर आए हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए भाई, ये तो मुख्यमंत्री का काम है। मुख्यमंत्री जी को प्रशासन चलाना है और अभी सामने में बजट सेशन है। शायद 12 तारीख से बजट सेशन शुरू है और फिर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। तो बजट सेशन में है, इसलिए मुख्यमंत्री जी अपना फिर एनडीए गठबंधन है, तो गठबंधन में कई पार्टियां हैं, तो सब लोगों के बात करने के बाद, सब लोगों के विचार विमर्श के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन हम समझते हैं कि इसी महीना में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। चलो, बिहार में लोकसभा सीटों का बंटवारा अभी नहीं है। लोकसभा 9 तारीख को हम लोग का हाउस बंद हो रहा है लोकसभा का। उसके बाद हम लोग बैठ के सीट का बंटवारा कर लेंगे। एनडीए में कोई समस्या नहीं। तेजस्वी कह रहे हैं अभी भी खेला बाकी है सर। अरे कोई खेला नहीं है, कोई खेला नहीं है। चलो स्पीकर अभी खेला इस्तीफा नहीं दिया है सर। खेला तो जो होना पे रुक जाओ, खेला तो जो होना था हो गया। और स्पीकर ऐसे इस्तीफा नहीं देते हैं। जब हाउस खुलेगा तो स्पीकर साहब पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उसमें जो बहुमत जिसके पक्ष में होगा, बहुमत होगा एनडीए के पक्ष में, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। बहुमत तो होगा ही। जब सरकार बहुमत में है तो विधानसभा अध्यक्ष अल्पमत में रहेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस सीटों के बंटवारे को लेकर के। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।